हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ, जिसमें हम कवर करेंगे पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो इस वीडियो में हम पेरिस ओलंपिक के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं सभी कवर करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही में जो है सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखे हुए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। इसके बाद एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे जो है डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको मिलती है, जिसमें हम टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रेगुलर डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो को भी आप लोग बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करते हैं। तो आप लोग इसे भी ज़रूर फॉलो करें। तो आइए बात करते हैं ओलंपिक के बारे में। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पेरिस ओलंपिक के बारे में। तो पेरिस ओलंपिक जो हुआ है, देखिए उसमें अगर बात करें पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है, तो पहले स्थान पे जो है फ्रेंड्स रहा है अमेरिका। अमेरिका ने देखिए इस बार पेरिस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, टोटल 126 मेडल में जीते हैं। 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। और इसी के साथ जो है अमेरिका नंबर 1 पोजीशन पे रहा है इस बार की ओलंपिक गेम्स में। चीन के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 काफ़ी शानदार रहा। चीन ने भी काफ़ी देखिए अच्छा परफॉर्मेंस किया और दूसरे स्थान पे चीन ने फिनिश किया है। चीन ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 91 मेडल जीते हैं। इस बार चीन ने 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो आपको ये ना नंबरिंग ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि ये नंबरिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो नंबर 1 पे कौन सा देश रहा? अमेरिका। और दूसरे नंबर पे इस बार रहा चीन। ओलंपिक में मेडल टैली की रैंकिंग गोल्ड मेडल के आधार पर होती है। जिस देश ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते होंगे उस देश को टॉप पर रखा जाता है। वहीं अगर गोल्ड मेडल की संख्या बराबर है तो फिर सिल्वर मेडल के आधार पर फैसला लिया जाता है। अमेरिका इस ओलंपिक में इकलौता ऐसा देश रहा है जिसने 100 से ज़्यादा मेडल जीते। तो टोटल मेडल कितने रहे अमेरिका के इस बार के ओलंपिक में? 126 मेडल रहे। अब देखिए यहाँ पे आपको को दिख रहा होगा कि सारे मेडल्स जो हैं दिखाए हुए हैं, जिससे आप लोग अच्छे से देख भी सकते हैं और इसीलिए इनको याद भी रखिएगा। सबसे नंबर 1 पे अमेरिका देश है, देखिए टोटल 126 मेडल के साथ 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल। दूसरे नंबर पे है चाइना, जिसने जीते हैं 91 मेडल्स टोटल। 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। जापान रहा तीसरे स्थान पे। जापान ने टोटल जीते हैं 45 मेडल्स, जिसमें जीते हैं 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो ये टॉप 3 कंट्रीज हैं जो कि इस बार के ओलंपिक में रहीं। अब ये तो टॉप 3 कंट्रीज हो गई। अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया इस बार कौन से स्थान पे रहा, इंडिया ने कितने पदक जीते, तो भारत जो है इस बार देखिए पदक तालिका में 71वें स्थान पे रहा है। इस बार के ओलंपिक में भारत ने जीते हैं कुल 6 पदक। 6 पदक में से एक जीता है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल, और 5 जीते हैं कांस्य पदक। इस बार भारत ने कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है। तो भारत की आपको रैंकिंग भी याद रखनी है कि भारत कौन से नंबर पे आया है पदक तालिका के? 71वें नंबर पे। अब जिन्होंने देखिए 6 पदक जीते हैं भारत के लिए, उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने पदक जीते। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक शूटर मनु भाकर ने दिलाया। मनु भाकर जो है ना, ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं। मनु भाकर ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता कौन सा मेडल? तो इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। मनु भाकर ने मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ भारत को दूसरा कांस्य पदक दिलाया। तो इन्होंने 2 पदक जीते हैं इस बार के ओलंपिक में। इनका नाम ज़रूर याद रखिए, क्योंकि इन्होंने एक तरीके से एक माइलस्टोन सेट किया है। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली बनी मनु भाकर पहली महिला।
उसके बाद बात करें तीसरा पदक देखिए किसने जीता है, तो भारत के लिए तीसरा पदक लेके आए थे स्वप्निल कुसाले। स्वप्निल कुसाले बिलोंग करते हैं कहाँ से, महाराष्ट्र राज्य से, और इन्होंने जीता था भारत के लिए इन्होंने तीसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता मेंस की शूटिंग में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। उसके बाद पुरुष हॉकी टीम ने भी कौन सा मेडल जीता है, इस बार ब्रॉन्ज मेडल। लगातार दूसरी बार देखिए हमारी हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें भी हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इस बार दोबारा से इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला मेडल कौन लेके आए थे भारत के लिए, नीरज चोपड़ा। तो जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर दूर भाला फेंककर सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा कहाँ से बिलोंग करते हैं, पानीपत हरियाणा से। छठे मेडल की बात करते हैं तो लास्ट जो मेडल आया था भारत का वो किसने जीता था, अमन सहरावत। अमन सहरावत भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा राज्य से। इन्होंने मेंस की 57 किलो फ्री स्टाइल में कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक। तो ये 6 खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए पदक जीते हैं। एक तो सिल्वर मेडल जीता है और बाकी 5 कौन से हैं, ब्रॉन्ज मेडल। चलिए बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड है। देखिए इस बार का आयोजन जो था ओलंपिक का कहाँ पे हुआ था, पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस जो है तीसरी बार यह है आयोजन कर रहा है ओलंपिक्स का। इससे पहले 1900 और 1924 में भी जो है आयोजित कहाँ पे हुए थे, पेरिस में, और इस बार 2024 में भी हुए हैं कहाँ, पेरिस फ्रांस में। इस बार ओलंपिक का कौन सा संस्करण है ये, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 33वां संस्करण है जिसका आयोजन हुआ था 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक। भारत से कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे, तो भारत से कुल 117 खिलाड़ी जो हैं इस बार के ओलंपिक में शामिल हुए। इस बार के ओलंपिक का शुभंकर क्या है, फ्रीजियन टोपी, फ्रीजियन कैंप। आदर्श वाक्य है गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक। तो फ्रेंड्स जो उद्घाटन समारोह हुआ था ओलंपिक का उसमें भारत के ध्वजवाहक थे बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु और टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल अचंता। अब समापन समारोह की बात करेंगे तो समापन समारोह में देखिए भारतीय ध्वजवाहक कौन रही, हॉकी के PR श्रीजेश और निशानेबाज मनु भाकर। तो ये समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे और उद्घाटन समारोह वाला भी याद रखिएगा पीवी सिंधु और शरद कमल अचंता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें, इस बार ओलंपिक में शेफ डे मिशन, भारत के शेफ डे मिशन कौन रहे, निशानेबाज गगन नारंग। तो जितने मैं आपको ना पॉइंट्स में चीज़ें कवर करा रही हूँ ये क्वेश्चन में आप लोगों को पूछे जाएंगे तो इम्पॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। इसके बाद देखिए बिल्किस मीर का नाम याद रखिएगा। इनका नाम हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य कौन बनी, बिल्किस मीर। बिल्किस मीर कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए कि इस बार पेरिस ओलंपिक्स में उद्घाटन समारोह कहाँ पे हुआ था, तो उद्घाटन समारोह स्टेडियम में ना करा के पेरिस की जो सीन नदी है उसके किनारे जो है ये सेरेमनी हुई थी। और समापन समारोह की बात करेंगे तो इसका समापन समारोह कहाँ पे हुआ था, स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। तो क्लोजिंग सेरेमनी तो स्टेडियम में हुई थी लेकिन जो ओपनिंग सेरेमनी थी ना वो हुई थी सीन रिवर के किनारे। ओलंपिक की भारतीय संस्था कौन सी है, इसका नाम है भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ की देखिए स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है, PT उषा। इस बार ओलंपिक में कुछ नए खेल्स को शामिल किया गया था जिसमें 4 हमें स्पोर्ट्स के नाम याद रखनी है। ये जो 4 खेल हैं इनको इस बार पहली बार शामिल किया गया था ओलंपिक में, ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। अब हम बात करेंगे ओलंपिक की शुरुआत कैसे हुई। ये तो हमने देखिए जो अभी पेरिस में हुए थे ओलंपिक्स उनके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर लिए, लेकिन कैसे कैसे ओलंपिक की शुरुआत हुई उसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत
76 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी। ओलंपिक पहली बार ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। पहला जो आधुनिक ओलंपिक खेल है ये एथेंस में अप्रैल 1896 में आयोजित किया गया था। तब से जो है हर 4 साल में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। तो ये आपको एग्जैक्ट डेट याद रखनी है और जगह भी याद रखनी है कि पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे। एथेंस में अप्रैल 1896 में। पियरे डे कॉबर्टिन की बात करें तो इनको आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक चांदी है। स्वर्ण और जो रजत पदक हैं दोनों चांदी के ही बने होते हैं, लेकिन बस स्वर्ण पदक पे गोल्डन लेयर चढ़ा दी जाती है उसको गोल्ड मेडल बनाने के लिए। बैरन पियर डे कॉबर्टन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया था। तो ओलंपिक ध्वज कब बनाया गया था, कौन सी ईयर में, 1913 में। 1928 में एम्स्टर्डम खेलों में एक ओलंपिक लॉ को औपचारिक रूप से जलाया गया था। जो ओलंपिक फ्लेम जलती है ना, देखिए वो कब से चलनी शुरू हुई थी, 1928 के एम्स्टर्डम खेलों में से। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, तो ओलंपिक का जो मोटो है देखिए वो है सीटियस अल्टियस फोर्टियस, जिसका मीनिंग होता है तेज, उच्च और मजबूत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करेंगे कि ओलंपिक में महिलाओं ने पहली बार कब भाग लिया। तो पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था कब, 1900 में, और ये थे पेरिस ओलंपिक, यानी पेरिस में हुए थे उस टाइम के ओलंपिक 1900 वाले, और पहली बार महिलाओं ने भी भाग लिया। तो ये हो गई ओलंपिक की कुछ हिस्ट्री के बारे में कि कब ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, कैसे कैसे क्या चीज़ हुई थी। अब बात करें ओलंपिक फ्लैग, जो ओलंपिक का ध्वज है ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो 1913 में देखिए ओलंपिक ध्वज जो है इसे प्रस्तावित किया गया था और आधिकारिक तौर पर 1914 में इसका पेरिस में उद्घाटन किया गया और 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में ओलंपिक खेलों में इसे पहली बार फहराया गया था। तो अगर पूछे फहराया कब गया था तो 1920 में, और प्रस्तावित कब किया गया था, 1913 में। ओलंपिक ध्वज में जो रिंग्स होती हैं, जो छल्ले होते हैं ना, उनकी कुल संख्या कितनी होती है, 5। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कि 5 आपको ना रिंग्स दिख रही होंगी। तो ये ओलंपिक ध्वज पे बनी रहती हैं, ये 5 रिंग्स है। और ये जो 5 रिंग्स बनी होती है ना, ये 5 कलर्स हैं जो कि 5 महाद्वीपों की एकता का प्रतीक है। कौन कौन से 5 कलर्स हैं, नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग में होते हैं ये रिंग्स, जो कि 5 महाद्वीपों की एकता का प्रतीक है। कौन कौन से महाद्वीप, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो 5 रिंग्स जो है फ्रेंड्स, ये 5 महाद्वीपों की एकता का प्रतीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। आप देखिए ओलंपिक खेलों में हम भारत के बारे में बात करेंगे कि भारत ने कब कब ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। इसके अलावा भारत के कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने पहली बार देखिए जीता आप ओलंपिक मेडल, तो इसके बारे में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं। तो देखिए भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था 1900 में, पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया भारत ने। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने एथलेटिक्स में अकेले एथलीट नॉर्मन पिचर्ड के साथ 2 पदक, दोनों कौन से थे, रजत पदक। तो रजत पदक जीते और भारत ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी थी भारत ने। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन ये बने कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन सा पदक जीता, ये भी हमें याद रखना है, कांस्य पदक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। और ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले बने ये पहले भारतीय, यानी इन्होंने इंडिविजुअली अकेले जो है कौन सा मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता और बने पहले भारतीय। ये कौन से ओलंपिक में इन्होंने किया था, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ही। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
पीवी सिंधु ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली बनी पहली भारतीय महिला। उन्होंने बैडमिंटन में 2016 रियो ओलंपिक में जीत हासिल करी, क्योंकि सबसे पहले जिन्होंने देखिए पदक जीता था महिला में, उन्होंने कांस्य पदक जीता, लेकिन सबसे पहला रजत पदक जीतने वाली महिला कौन बनी? पीवी सिंधु। साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में जीता कौन सा? कांस्य पदक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ओलंपिक में भारत ने सबसे ज़्यादा 8 बार हॉकी का खिताब अपने नाम किया है। तो भारत ने सबसे ज़्यादा जो पदक जीते हैं ना ओलंपिक में, वो भारत ने हॉकी में जीते हैं, 8 बार जीते हैं। आज़ादी के बाद भारत के लिए जो पहला ओलंपिक पदक है, ये 1948 में लंदन ओलंपिक में पुरुष फील्ड हॉकी टीम ने जीता था, और वहाँ पे उन्होंने जीता था स्वर्ण पदक। तो भारत ने 1948 में लंदन ओलंपिक में हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, के.डी. जाधव ने आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में उन्होंने कुश्ती के 125 पाउंड बेटमबेट वर्ग में जीता कौन सा पदक? कांस्य पदक। तो आज़ादी के बाद भारत के लिए सबसे पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक कौन लेके आए? तो इनका नाम रहेगा के.डी. जाधव। कौन सा पदक इन्होंने जीता? तो इन्होंने जीता था इसमें कांस्य पदक। तो ये तो हमने बात कर ली ओलंपिक खेलों में भारत का क्या देखिए जो है भारत कौन कौन से खिलाड़ी इसमें विजेता रहे, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए हम ओलंपिक की तो बात कर रहे हैं, ओलंपिक खेलों को जो संचालित करने वाली संस्था है उसके बारे में भी बात करती हैं। संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जो कि ओलंपिक खेलों को संचालित करती है। इस समिति की स्थापना हुई थी 1894 में। मुख्यालय इसका है ल्यूसानी, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसमें अध्यक्ष कौन है? जर्मनी के थॉमस बाच। और पहले अध्यक्ष इसमें कौन थे? डिमिट्रियास विकेलास। ठीक है, तो ये जो संस्था है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये पूरा जो है ओलंपिक खेलों को ऑर्गेनाइज या उनको संचालित करती है। तो यहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे बन सकते थे, वो मैंने आपको सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करा दिए। अब चलिए फ्रेंड्स, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो इस बार के समर ओलंपिक्स का कौन सा देखिए ये संस्करण हुआ था? तो ये था इस बार 33वां संस्करण। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी, यानी जहां से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, हमें वो नाम बताना है। सही आंसर है ग्रीस। तो ग्रीस से जो है ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर में शुरू किए गए थे, और पहली बार ओलंपिक जो है ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो कौन से ईयर में फ्रेंड्स पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए थे? आंसर याद रखिएगा 1896 में। तो पहले ओलंपिक खेल वर्ष 1896 में आयोजित किए गए थे, और ये खेल ग्रीस के एथेंस में आयोजित हुए थे। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में 14 देशों के 241 एथलीटों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये तो हमने बात कर ली कि पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में हुए थे, और ये कहाँ पे खेले गए थे? एथेंस में, ग्रीस के एथेंस में खेले गए थे। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक के छल्ले पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किए गए थे? पहली बार ओलंपिक रिंग्स को पब्लिकली कब जेके प्रस्तुत किया गया था? तो ईयर कौन सा है? 1913। 1913 में पहली बार ओलंपिक छल्लों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। जो ओलंपिक के छल्ले हैं उसमें कितनी रिंग्स हैं? देखिए कितने छल्ले हैं? 5। और ये 5 छल्ले 5 रंग के हैं, जिसमें है नीला, पीला, काला, हरा और लाल रंग। और ये 5 जो छल्ले हैं ये 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। यूरोप के लिए नीला, एशिया के लिए है पीला, अफ्रीका के लिए काला, ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा, और अमेरिका के लिए
लाल रंग के एक छल्ले का रंग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य किसने प्रस्तावित किया था? तो ओलंपिक का जो मोटो है ये किसने प्रपोज किया था? पियरे डे कोबेटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी? देखिए यहाँ पे पहलवान की बात हो रही है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर कौन बनी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता, तो उनका नाम क्या है? साक्षी मलिक। महिला पहलवान साक्षी मलिक ने 18 अगस्त 2016 को तीसरे स्थान के साथ 2016 में रियो ओलंपिक में अपना पहला पदक जीता। इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और अगर बात करते हैं कि टोटल ओवरऑल देखिए ओलंपिक में ये जीतने वाली चौथी थी, लेकिन महिला पहलवान में ये पहली महिला पहलवान थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता। अगला क्वेश्चन, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो इंडिया ने ओलंपिक गेम्स में पहली बार पार्टिसिपेट कब किया था? 1900 में। अगला क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी होती है? मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी होती है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की? सही आंसर है 16 डेज की। अगला क्वेश्चन, पहली ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में कहाँ पे किया गया था? तो देखिए पहली ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन हुआ था 1894 में और कहाँ पे? पेरिस में। ठीक है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, पहली ओलंपिक कांग्रेस 1894 में पेरिस फ्रांस में आयोजित की गई थी। जितने भी फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए, तो सभी को ज़रूर कवर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करण की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा था? जिसने समर ओलंपिक भी और विंटर ओलंपिक भी दोनों की ही मेजबानी की, और ऐसा पहला शहर था बीजिंग। बीजिंग ने 44 से 40 मतों से अलमाटी कजाकिस्तान पर 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की बोली जीत ली थी, और ये बीजिंग की राजधानी को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो विंटर ओलंपिक्स जो हैं पहली बार कब आयोजित किए गए थे? 1924 में। तो पहला देखिए शीतकालीन ओलंपिक खेल 1924 में आयोजित किया गया था, कहाँ पे? फ्रांस के शैमोनिक्स में। अगला क्वेश्चन है, पहली ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया था कहाँ पे? पेरिस में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में ओलंपिक आयोजित नहीं हुए थे? ओलंपिक देखिए वैसे हर 4 साल के बाद आयोजित किए जाते हैं, लेकिन 1916, 1940 और 1944 इन 3 सालों में ओलंपिक गेम आयोजित नहीं हुए थे। इसका कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध। तो 1916 में ओलंपिक खेलों का आयोजन बर्लिन जर्मनी में होना था, लेकिन उस टाइम पे पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसके कारण जो है ओलंपिक खेलों को रद्द कर दिया। तब से हर चौथे वर्ष में इनका मंचन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को छोड़कर, यानी 1916, 1940, 1944 को अगर हम छोड़ दें तो हर बार हर 4 साल के बाद आयोजित हुए हैं ओलंपिक गेम्स। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक खेलों का उद्देश्य है संघर्ष जीत से अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो सबसे पहली बार ओलंपिक गेम्स आयोजित हुए थे 1896 में, कहाँ पे? ग्रीस कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया? पहली बार महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में, कब? 1900 में। तो देखिए 1900 में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था, और ये कौन से ओलंपिक थे? पेरिस, यानी जो 1900 में ओलंपिक हुए थे वो हुए थे पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते उनका नाम है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो हैं
भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने टोक्यो में जो 2020 टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें कांस्य पदक जीता था और 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने जीता रजत पदक। अलग अलग देखिए इन्होंने जीते हैं अलग अलग ओलंपिक्स में। अगर आप लोगों से क्वेश्चन में ये बनता ना, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तब आपका आंसर होता मनु भाकर। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट देखिए, 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला ट्रैक एंड फील्ड एथलीट कौन है? तो इन्होंने 6 बार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते हैं। उनका नाम है एलिसन फेलिक्स। अगला क्वेश्चन, किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पीटी उषा महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 0.01 सेकंड से कांस्य पदक से पीछे रह गई? तो वो कौन से ओलंपिक खेल थे? सही आंसर है 1984 के ओलंपिक खेलों में। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, दीपा करमारकर, पहली इंडियन फीमेल जिम्नास्ट जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज के 5 अलग अलग रंगों के 5 अंतः स्थापित छल्ले क्या दर्शाते हैं? तो ओलंपिक जो फ्लैग है देखिए उसमें जो ओलंपिक रिंग्स है ना और उसके जो 5 कलर्स हैं ये दर्शाती हैं दुनिया की एकता को। अगला क्वेश्चन, पहला ओलंपिक ध्वज कहाँ और कब फहराया गया था? तो पहली बार देखिए जो ओलंपिक फ्लैग है ना फ्रेंड्स, ये कब फहराया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में पहली बार ओलंपिक फ्लैग को होस्ट किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक ध्वज में जो छल्ले होते हैं, रिंग्स होती हैं, उनकी कुल कितनी संख्या होती है? तो टोटल कितनी रिंग्स होती हैं फ्रेंड्स? 5 रिंग्स होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक ध्वज के 5 परस्पर जुड़े हुए छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? जो ओलंपिक फ्लैग में 5 इंटरकनेक्टेड जो रिंग्स होती है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं किनको? महाद्वीप्स को, जो कॉन्टिनेंट है उनको रिप्रेजेंट करती हैं। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों के चिन्ह में वलियों के 5 रंग जो कि लाल, नीला, हरा, पीला और 5वां कौन सा है? तो जो ओलंपिक गेम्स जो 5 देखिए रंग्स है उनमें 5वां रंग कौन सा है? ब्लैक, काला। तो रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो और ब्लैक, ये 5 रिंग्स हैं जो ओलंपिक फ्लैग्स या ओलंपिक जो रिंग्स होती हैं उनमें। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों के 5 अंतः बंधन छल्लों के रंग क्या हैं? जो 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स है ना उनके हमें नाम बताने हैं। तो देखिए उनके नाम है ऑप्शन नंबर बी, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ओलंपिक के छल्ले पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किए गए थे? कब ओलंपिक रिंग्स को पहली बार पब्लिकली प्रेजेंट किया गया था? कब? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने कभी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया? तो किस देश में कभी भी ओलंपिक गेम्स नहीं हुए, उन्होंने कभी भी होस्ट नहीं किया है? आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार ओलंपिक कहाँ आयोजित किए गए थे? आंसर है मेलबर्न। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और यहाँ पे ओलंपिक गेम जो है आयोजित कब हुए थे? 1956। 1956 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये हुए थे कहाँ पे? मेलबर्न में। और ये पहली बार था जब ऑस्ट्रेलिया ने ओलंपिक की मेजबानी की थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों का देखिए आदर्श वाक्य है सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है? तेज, उच्चतर और बलवान। ये आदर्श वाक्य किसने लिखा था? तो ये लिखा था पियत्री हेनरी डिडॉन ने। अगला क्वेश्चन, 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के शेफ डे मिशन के रूप में किसे चुना गया है? इंडिया के शेफ डे मिशन कौन थे? गगन नारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए? सबसे पहले इंडियन मेन रेसलर कौन थे जिन्होंने ओलंपिक के लिए इस बार क्वालिफाई किया था? आंसर है अमन सहरावत। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा किसने हासिल करा? राइट आंसर,
बलराज पवार ने। अगला क्वेश्चन है, पेरिस में होने वाले 33rd जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है उसमें जूरी सदस्य में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए। पहले इंडियन जो जूरी मेंबर के रूप में इसमें शामिल हुए उनका नाम है बिल्किस मीर। बिल्किस मीर कहाँ से बिलोंग करती हैं, जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए। एकमात्र इंडियन वेटलिफ्टर जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई किया उसके लिए उनका नाम है मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इंडिया के फ्लैग बियरर कौन रहे थे इसमें, आंसर है पीवी सिंधु और टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल अचंता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है। तो पेरिस ओलंपिक में टॉर्च बियरर के रूप में चुना गया है किसे, अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का 16वां कोटा किसने हासिल करा। तो इंडिया के लिए 16वां जो कोटा है ये हासिल करा है किसने, रिदम सांगवान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से भाग ले रही 14 साल की एथलीट धीनिधि देसिंगो किस खेल से संबंधित हैं। धीनिधि देसिंगो जो है इनका संबंध है स्विमिंग यानी तैराकी से और इससे 14 ईयर की हैं और इन्होंने भाग लिया था इस बार इंडिया के लिए पेरिस ओलंपिक में। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले सबसे अगर बात करें उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने हैं इंडिया की तरफ से, रोहन बोपन्ना। इनकी उम्र है 43 साल। तो देखिए सबसे युवा तो कौन है, धीनिधि देसिंगो और सबसे उम्रदराज कौन है, रोहन बोपन्ना। अगला क्वेश्चन है, 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ। तो इस बार पेरिस ओलंपिक कहाँ पे हुए थे, मतलब इस बार के ओलंपिक हुए थे पेरिस फ्रांस में। फ्रांस का पेरिस शहर तीसरी बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर रहा है। देखिए तीसरी बार की है, इससे पहले 1900 और 1924 में भी ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हुए थे, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। हर एक साल इंटरनेशनल देखिए ओलंपिक डे जो है ये मनाया जाता है 23 जून को। तो 23 जून आपको डेट याद रखनी है और इसी के साथ जो है इस बार की हमें थीम याद रखनी है, चलो आगे बढ़ी और जश्न बनाएं, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। तो ये 2024 की थीम है और ये इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे देखिए जितने भी ओलंपिक खेलों से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी मैंने आपको ये क्वेश्चंस कवर अप करवा दी हैं। अब हम टेस्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। और दूसरा क्वेश्चन है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो ये दो क्वेश्चन हमारे टेस्ट की हैं, इनके आंसर जो है आप फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इसी के साथ जो हमारा आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन है वो कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स अगर आप देखिए हमारी कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी जो PDF की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com इसको विज़िट करें। यहाँ पे आपको सभी जो हैं ई बुक्स मिल जाएंगे, बिल्कुल लेटेस्ट वाली ई बुक भी अवेलेबल है जिसमें आपको जो 6 महीने के करंट अफेयर्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट ज़रूर करें। और इसी के साथ आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे फ्रेंड्स कंप्लीट होता है। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और इस सेशन को फ्रेंड बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि ये हमारा टॉपिक जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।